समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वैशाख मास के महात्म्य को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, परम पद की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास का महात्म्य और इस मास में कौन से देवता की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए, किस वस्तु का दान आपको करना चाहिए जिससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद के वचन सुन करके राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर के कहा कि हे महामुने, आप मार्गशीर्ष अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़ करके वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों किया करते हैं? उसी को सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास यानी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि होती है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए? तो कृपा निधे उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका यह समागम, यह आपका मिलना हमें शीतलता प्रदान करता है। तो नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास यानी वैशाख मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। तो पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना बड़ा ही दुर्लभ होता है। उससे भी दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन होती है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति होना, और उसके होने पर भी माधव मास में यानी वैशाख मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना और कठिन हो जाता है। माधव मास, वैशाख मास लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय होता है। वैशाख मास को पाकर के जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि और अनुष्ठान आदि किया करते हैं, वे ही मनुष्य धन धान्य को प्राप्त करते हैं और कृत कृत्य हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के पाप भी दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर के धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास की जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। तो राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, हवन, जप, तीर्थ में प्राण त्याग किया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ हो जाता है। तो राजन, उत्तम कुल में जन्म लेना, अच्छी मृत्यु और श्रेष्ठ भोग, सुख सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारद के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक माघ में तथा माधव मास को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता मधु को मारने वाले लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई है। भगवान विष्णु जी ने माधव मास की, वैशाख मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करना चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे।
राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ कर देना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करें, यम नियम का पालन करें, शक्ति के अनुसार दान देवें, हविष्यान्न भोजन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें, दृढ़तापूर्वक स्थिर रहें तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रह करके जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल, शहद और तेल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु यानी गाय का दान देवें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हो जाए उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास, वैशाख मास श्री मधुसूदन को अत्यंत प्रिय होता है। इस तरह इन नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया है। तब अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा होता है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मुझे मोह क्यों हो रहा है? तब नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई हो जाती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए थे। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। तुमने सुना होगा कि अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेह के कारण नारायण नारायण कह करके पुकारा था। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श हो जाए तो वह शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। अनिच्छापि दह्यति सृष्टो हुत वहो यथा तथा दहति गोविंद नाम व्याजदाप पीड़ितम्। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान होता है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हथियारों से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः वैशाख मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। तो हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता हो जाती है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। तो महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा करके जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास अवश्य करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है।
यथा हरिर्नाम भयेन भूप नश्यन्ति सर्वे दुरितस्य वरन्दाः नूनं रवो मेषगते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहा करके 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक बैठ करके पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म तुमको बता दिया है। अब और क्या तुम सुनना चाहते हो? तो मित्रों, यह वैशाख मास का महात्म जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक वैशाख महीने में नित्य प्रति श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।